समीर महांती जी हमारे साथ हैं, बाड़ागोड़ा के विधायक। हम उनसे प्रथम सवाल पूछना चाहेंगे, अंतिम कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, आप अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या योजना के लिए कैबिनेट प्रस्ताव भेजे या डिस्कशन किए हैं मंत्री जी के साथ? देखिए, अंतिम कैबिनेट का जहाँ तक बात है, हमने सरकार से मांग की है कि मेरा वहाँ पर महिला कॉलेज बाड़ागोड़ा में और चकुलिया में पॉलिटेक्निकल कॉलेज हो जाए और गुड़ाबंदा क्षेत्र में आपका ITI किया जाए और उसके साथ साथ कुछ आपका RCD का रोड के लिए भी दिए। मेरा विश्वास है कि यह सारे कैबिनेट में पास हो जाएगा। क्या कारण है कि हाईवे का रोड एकदम चकाचक और जैसे हाईवे से तुरंत उतरते हैं तो आपके क्षेत्र में रोड उबड़ खावा गड्ढा, ऐसा क्यों? क्या कारण है कि झारखंड सरकार वहाँ ध्यान नहीं देती है? हमको लगता है कि मेरा क्षेत्र अब गया ही नहीं है। आप हाईवे से उतरिएगा तो जितना हाईवे में मज़ा होगा उससे ज़्यादा मज़ा मेरा रोड रास्ता में है। अब बिल्कुल सरकार अलर्ट है, ये हम सब का नहीं बल्कि पूरे झारखंड वासी का सौभाग्य है कि हेमंत सोरेन जैसा मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा सरकार जनता को मिला है। और ये भी आपको पता है कि अभी हमारे माननीय पत्रकार महोदय भी अभी पूछ रहे थे कि मैया सम्मान योजना ये अंतिम समय में क्यों लाया है। हमको कहना है कि किसान खेती करता है तो एक ही दिन में बीज बोता है, उसी दिन उसका रोपाई करता है, उसी दिन खाद डालता है, उसी दिन गोबर डालता है, ऐसा नहीं है। वो अपना अपना समय के अनुसार वो होता है। तो 5 साल मेरा कार्यकाल है, हमने कभी सर्वजन पेंशन लाने का काम किए, कभी आपका 50 साल में हरिजन आदिवासी महिला का पेंशन लाने का काम किए, कभी सावित्रीबाई फुले योजना का काम लाने का काम किए, कभी बिजली माफ का काम किए। अरे कोई ना कोई अंतिम ट्रेन है तो अंतिम बोगी में तो कोई ना कोई पैसेंजर होगा ही। ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है ये हम पूरा किए तो अंतिम समय में ये बात आया। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि ये खाली चुनाव के लिए किए हैं, ये जनता के लिए किए हैं, ये पूरे झारखंड के माँ बहन के लिए किए हैं और ये सबसे लाभदायक योजना है। इससे पूरा झारखंड में एक खुशहाली का लहर चल रहा है। बाड़ागोड़ा आज तक ट्रेन लाइन से नहीं जुड़ा गया है, इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? देखिए, बाड़ागोड़ा ये तो मेरा तो सरकार का 5 साल ही आया है। 18 साल पहले जो 18 साल राज किया है, जवाब उससे पूछना चाहिए। अब दिन रात आप उसी लोग का पीछे घूमते हैं तो बीजेपी वालों क्यों नहीं पूछते हैं? इसका जवाब कौन देगा? हम तो 5 साल है, अब हम तो बैठते बैठते 1.5 साल कोरोना में चला गया, उसके बाद 3 साल में बेहतर ढंग से काम किए। हम एक एक बात करेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे बीजेपी वाला। 17 साल तक हम जो स्कीम को लाए क्यों नहीं ला पाया है? 90 साल के बूढ़ा बूढ़ी पेंशन करके मर गया लेकिन उसको पेंशन नहीं मिला है। लेकिन हमारा सरकार, हम तो ये बोलेंगे कि सौभाग्य कि हेमंत बाबू जेल में रह के, जेल का काल कोठरी में रह के चटाई बिछा के डिबरी जला के झारखंड का भाग्य का निर्माण करता है। स्वास्थ्य जो बाड़ागोड़ा आज भी आश्रित है बंगाल के ऊपर में, उड़ीसा के ऊपर में, इसके लिए ठोस योजना क्या है? जब कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य मंत्री था उनसे आप लोग कभी पूछने का काम नहीं किया कि कैबिनेट मंत्री जाके अपना विधानसभा में क्या, अभी कैबिनेट में क्या इसके बारे में लिखे हैं कि हमको वहाँ के लिए स्वास्थ्य के लिए देखिए, आप बाड़ागोड़ा का स्वास्थ्य केंद्र को अगर आप सोचिएगा कि MGM बन जाए, वो प्रतिवेशी राज्य का झाड़ग्राम बन जाए, ये संभव नहीं, क्योंकि वो जिला का आपका अस्पताल है। ये CSC है, एक CSC का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं। जो कैबिनेट मंत्री आपका दिनेश षडंगी था, उनके समय जो नहीं था उससे बेहतर अभी व्यवस्था है। 23 तारीख को रैली का शुरुआत किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आपके क्षेत्र से। पूरे कैबिनेट मंत्री और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी भी आने वाले हैं, क्या बोलना चाहेंगे? ये हालात क्यों पैदा हुआ? ये हालात इसलिए पैदा हुआ कि कोल्हान का मजबूत किले को वो लोग देख रहा कि इसको कैसे हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन हमको लग रहा कि इतना मजबूत दीवार हम लोगों का है कि कोई सिंधमार नहीं कर सकता है। आप बताएं ना, मेरा प्रतिवेशी राज्य में बंगाल में चुनाव का पहले पूरा देश का सारे लोग को आपका जब स्टेट का चुनाव हो रहा था, पूरे देश का हर एक मुख्यमंत्री को लेके आ गया। तो लेकिन क्या हो गया है? उसी तरह का होगा। बगल में अगर कोई असर नहीं हुआ तो फिर हम उनका क्या असर? कोई असर नहीं पड़ेगा। झारखंड के लोग सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन और गुरुजी और तीर दोनों सर JMM के प्रति आस्था और विश्वास रखा है। प्रधानमंत्री जी बाई रोड आए, एयरपोर्ट रहता तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी
एयर के माध्यम से रीगल मैदान में जाते हैं। क्या आपने जो लोकसभा में आवाज़ उठाया था एयरपोर्ट का निर्माण हो, आज क्या उसकी कमी खल रहा है? अरे 10 साल में कौन ठगा है? अगर एयरपोर्ट सैंक्शन नहीं हुआ तो उसका शिलान्यास करके लोगों को छलने का जरूरत क्या था? धोखा कौन दिया है? बीजेपी सरकार। हम लोग क्या करते हैं, रोड कब होता है? रोड का टेक्निकल सैंक्शन हो जाता है, टेंडर होता है, टेंडर में किसी को मिलता है, ठेकेदार जाके उसका शिलान्यास करवाता है। लेकिन टेंडर के बिना वो शिलान्यास करके किसको ठगने का काम किया है? जनता को ठगने का काम किया। वही जनता जो वोट देके उसको जिताने का काम करता है। तो ये सवाल भी आपको बीजेपी को पूछना चाहिए। समीर महांती जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से? सूत्रों से पता चल रहा है कि समीर महांती जी जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये बात सच है? कौन सा सूत्र में आपको पता चला है? हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, है और रहेंगे। कौन सूत्र, ये आप बताइए, कौन सूत्र से आपको पता? प्रेस का वो सीमा होता है कि सूत्र नहीं बता सकते, लेकिन ये चर्चा बहुत हो रहा है कि समीर महांती जाने वाले। नहीं, कैसे? हम कब बोले हैं? या हमारा इर्द गिर्द का कौन बोला है? चंपाई सोरेन मेरा माननीय मंत्री थे, वो मेरा गुरु थे, उनके साथ अच्छा संबंध था, वो चला गया, इसका मतलब हम जाएंगे, ये कौन आपको बताया है? अपना अपना विचारधारा होता है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, है और आने वाला दिन भी रहेंगे। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी सवाल जनप्रतिनिधि से जो पूछने वाले हैं कमेंट में जरूर लिखिए। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।